Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video, the most relevant chapter for all of you, chapter number 2, basic terms of accounts. अकाउंट्स को अच्छे से जानने के लिए, सीखने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जानना बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। जब तक आप बेसिक टर्म्स को नहीं सीखेंगे तब तक आप अकाउंट्स की बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये चैप्टर आपको अकाउंट्स को बहुत अच्छे से सीखने और समझने के लिए एक नींव प्रस्तुत करता है, एक आधार तैयार करता है, एक बेस डेवलप करता है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपके अकाउंट्स के जो लाइफ के चैप्टर हैं, फंडे हैं, उन्हें सीखने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो डोंट मिस इट आउट। छोटे छोटे वीडियो होंगे, इस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट तैयार होगी चैप्टर नंबर 1 की तरह ही। फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सबसे पहले सीखेंगे एंटिटी। एंटिटी को यदि हिंदी में बात करूं तो यह कहलाती है एक संस्थान। एक संस्थान संस्थान व्यापारिक भी हो सकती है, गैर व्यापारिक भी हो सकती है। कहने का मतलब इकोनॉमिक भी हो सकती है बच्चों, और नॉन इकोनॉमिक भी एंटिटी हो सकती है। बेसिकली एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट को कहा जाता है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं? बिजनेस एंटिटी भी एक इकोनॉमिक यूनिट है जो बच्चों, इसका मेन पर्पस होता है अर्निंग इनकम। इनकम को अर्न करना इसका मेन पर्पस होता है बच्चों, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग दी गुड्स। किस तरह से इनकम को अर्न करना? गुड्स को सेल कर कर या सर्विसेज को प्रोवाइड कर कर बिजनेस एंटिटी कहलाती है। अब गुड्स के अंदर जैसे एंगेज है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को सेल करने के अंदर एंगेज है बच्चों। गुड्स के अंदर कवर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, विप्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सेल्स करते हैं। यदि सर्विसेज की हम बात करें बच्चों, तो बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, म्यूचुअल फंड एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज भी बिजनेस सर्विसेज के बिजनेस में एंगेज हैं। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब केवल गुड्स और सर्विसेज में डील करने वाले बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट्स, ठीक है। नॉन बिजनेस एंटिटी, सर अकाउंट्स में नॉन बिजनेस एंटिटी की भी अकाउंटिंग की जाती है। ऐसी एंटिटी जो कि फॉर्म्ड फॉर नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए ये अर्न नहीं हुई है, बट इनका उद्देश्य केवल सर्विसेज देना है अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स की सेवा करना, अपने मेंबर्स की सेवा करना इनका उद्देश्य सर, ठीक है। एंड टू दी सोसाइटी, अपनी सोसाइटी को सर्व करना। दे इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें क्लब आ जाते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज आ जाती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, कल्चरल सोसाइटीज भी इसके अंदर कवर होती है। तो ये हो गया मेनली एंटिटीज के बारे में। अब सेकंड टर्म समझते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। दिस इज वेरी रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ ए बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की एक ऐसी आर्थिक गतिविधि जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदले। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस की असेट्स, बिजनेस की लायबिलिटीज, बिजनेस के कैपिटल के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए। बिजनेस की असेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज के स्ट्रक्चर में क्या लेकर आए सर? चेंजेस लेकर आए। तो ऐसी गतिविधियां बिजनेस ट्रांजैक्शंस कही जा सकती हैं। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस की पोजीशंस को फाइंड आउट करें, प्रॉफिट और लॉस की पोजीशंस को फाइंड आउट करें, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ही अंदर कवर की जाती हैं। वेन एवर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज टेकन प्लेस, इट रिजल्ट्स इनटू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। बात समझ में आती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के स्टेटस को बदले या बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की पोजीशन को फाइंड आउट करे। आई बात समझ में? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। मेनली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं सर? इट कंसर्न्स विद द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन। हम जानते हैं कोई भी एंटिटी यदि बिजनेस एंटिटी है तो गुड्स और सर्विसेज में डील करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के बिजनेस में एंगेज होंगी और उनको ट्रांसफर और एक्सचेंज करने के बिजनेस में एंगेज होंगे, जिनके थ्रू प्रॉफिट और लॉस वो कमा रहे होंगे अर्निंग इनकम के पर्पस से। यहां पर उनकी लायबिलिटीज, उनकी कैपिटल और उनके एसेट्स के स्टेटस में यदि कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजेज आता है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना या जानने के लिए की गई कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ट्रांजैक्शन बच्चों कहलाती है।
इट हैज ए ड्यूल और टू एस्पेक्ट्स। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट होंगे बच्चों, एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा विद इक्वल अमाउंट। ये हम आगे जाकर समझेंगे, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही हम जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ इकोनॉमिक इन नेचर will only be recorded in the books of the business। केवल और केवल इकोनॉमिक नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक नेचर की होती है, जिसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उन्हें बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, बिजनेस के एम्प्लॉइज को सैलरी का पेमेंट है, ये बच्चों इकोनॉमिक नेचर की ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए की गई है, बिजनेस के बेनिफिट के लिए की गई है। तो बच्चों इसे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉन इकोनॉमिक का एग्जांपल है, जैसे ओनर ने अपने घर पर कुछ ट्रांजेक्शन्स किए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, उसे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि पैसा बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से विड्रॉ ना किया हो। आई बात समझ में? उसके प्राइवेट एक्सपेंसेस यदि विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस से नहीं है, पर्सनल पॉकेट से किए गए हैं, तो बिजनेस का उससे कोई कंसर्न नहीं है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। आई बात समझ में? एम्प्लॉइज के बीच में क्वेरल क्रिएट हो गया, क्योस क्रिएट हो गया, जिसके कारण बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बट उस नुकसान को आप मेजर नहीं कर सकते इन मॉनेटरी टर्म, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट इज ए ट्रांजेक्शन बट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। गुड्स परचेज और सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट, चाहे आप कैश के लिए या क्रेडिट के लिए गुड्स को बेचें, वो बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन दी मनी बोरोड, अब कुछ जैसे सोशल एक्टिविटीज भी बिजनेस के अंदर की जाती है, आर नॉट कंसिडर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। क्या बात यहां तक समझ में आती है? जैसे कि एक्स परचेज गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, आपने एज ए ओनर अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट्स परचेज किए, तो ये इसका बिजनेस से क्या लेना देना, बिजनेस को इससे क्या फायदा होने वाला है, इसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अब बच्चों यदि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैरेक्टराइज करने, टाइप्स में डिवाइड करने की यदि हम बात करें, तो ये दो तरह की होती हैं। एक इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है बच्चों, और एक एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। अब इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर हुई हैं, दो इंडिपेंडेंट बिजनेस के बीच में हुई हैं, दो पार्टीज के बीच में हुई हैं, दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज जिसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे कि परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शंस, किसी सप्लायर से गुड्स को परचेज करना, किसी कस्टमर को गुड्स सेल करना, ये दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज के बीच में या दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शंस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, किसी एजेंसी को पेमेंट करना, लोन लेना एक्सटर्नल पार्टी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना, यानी कि दो पार्टी जहां पर इन्वॉल्व है। इंटरनल भी कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं, जैसे कि बिजनेस के अंदर कई तरह के खर्चे होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, बिजनेस के असेट्स पर ही लगने वाला एक खर्चा होता है, बिजनेस की असेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन होता है, रेगुलर रिपीटेटिव यूज लेने के कारण असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे भी लॉस इन वैल्यू ऑफ असेट्स यानी कि एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, वो बिजनेस का इंटरनल एक्सपेंस है। चार्ज ऑन द फिक्स असेट्स, ओके, पेइंग सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट भी हम करते हैं, एम्प्लॉय इंटरनल पार्ट है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स को किया गया पेमेंट इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन से ही कवर किया जाएगा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर या इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरनल लोन, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ने लोन लिया है तो वो इंटरनल लोन के अंदर कवर होगा, वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस में कवर किया जाएगा। अब इसकी आगे यदि चर्चा करें, जैसा पहले कहा गया है कि इससे फाइनेंशियल पोजीशन अल्टर होती है, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का स्टेटस बदलता है। इट रिजल्ट्स इनटू द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। चेंजेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी चेंज होना जरूरी है साहब, नॉन मॉनेटरी चेंजेस को यहां पर कवर नहीं किया जाएगा। जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और लॉस ड्यू टू ए कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पे दी डेट्स, जैसे कि बेड डेट्स, जैसे आपके कस्टमर्स कई बार डेट्स का पेमेंट करने के योग्य नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसके कारण भी ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान झेलना पड़ता है, उसके कारण भी ऑर्गेनाइजेशंस को कई बार लॉसेस बियर करने
पढ़ते हैं तो वो भी बिजनेस के लिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके सर। इसके बाद व्हेन एफिशिएंट मैनेजर्स रिटायर फ्रॉम द फर्म, एक एफिशिएंट मैनेजर यदि फर्म से रिटायर हो जाता है तो लॉस टू द बिजनेस में बी क्वाइट लार्ज, बड़ा लॉस हो सकता है एक बिजनेस को, कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, बट उस लॉस को हम मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। सो विल नॉट बी ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। दो मैनेजर्स के बीच में क्योस भी हो सकता है, कैरल भी क्रिएट हो सकता है, स्ट्राइक भी हो सकती है एम्प्लॉइज की, तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो सकता है, बट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। When even it cannot be measured in term of money, यदि आप उसे मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख 10 लाख इन बिजनेस, यानी कि कैपिटल बिजनेस की मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मॉनिटरी टर्म में आप इसको मेजर कर सकते हैं। गुड्स आपने 6 लाख का परचेज किया है, इसे मॉनिटरी टर्म में आप मेजर कर सकते हैं। यदि आपने गुड्स चैरिटी में खरीदा है, किसी ने फ्री में दे दिया आपको, तो मॉनिटरी मेजरेबल नहीं है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ओके, मेकिंग कैश सेल मॉनिटरी मेजरमेंट है, क्रेडिट सेल भी मॉनिटरी मेजरमेंट है, क्योंकि अमाउंट उसका डिफाइन है। पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट मॉनेटरी मेजरमेंट है। तो दीज आर दी मॉनेटरी मेजरेबल ट्रांजेक्शंस कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बच्चों आप पोज करके, मेरा ये मानना है कि ये नोट्स जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर हम केवल 2 बेसिक ट्रांजेक्शंस इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। आगे की ट्रांजेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, छोटे वीडियोस हमारे होंगे, ताकि आपका पर्पस सोल्व हो जाए, समय निकाल कर आप देख लो, ठीक है, और हमारा भी पर्पस सोल्व हो जाए, हम आपको नॉलेज डिलीवर कर पाए। ज्यादा बड़े वीडियो हमारे नहीं है। इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब्ड येट द चैनल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।